सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कारक। मैंने आपको कारक चिन्ह बताए। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से या क्रिया से बताने वाले चिन्ह वो कारक कहलाते हैं, है ना। तो कारक हमारे 8 हैं। कर्ता ने, कर्म को, जो बाद में बता रही हूँ ना वो विभक्ति चिन्ह है। कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह को। ऐसे कर्ता ने, कर्म को, करण से और के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से कारक चिन्ह अलग होने का भाव होता है, उसमें पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ। संबंध काके की, रा रे रे, अधिकरण में पेपर, यानी कि जो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं में पेपर, काके की, रा रे री, के लिए, तो ये अगर विभक्ति चिन्ह उसमें आते हैं तो आप बता सकते हो कि के लिए आया संप्रदान कारक, काके की आया संबंध कारक, में पेपर आया चिड़िया पेड़ पर बैठी है पर आया, इसका मतलब वो अधिकरण कारक। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका अंतिम कारक चिन्ह संबोधन कारक, 8वां अंतिम कारक चिन्ह। वापस कारक चिन्ह बोल रही हूँ। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, अरे, ओ, यानी कि जो संबोधन कारक है इसके साथ विभक्ति चिन्ह क्या लगता है? हे, अरे, ओ, रे, ये इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, परिभाषा। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, हमें जानकारी मिलती, किसी को सावधान किया गया है, किसी को पुकारा गया है, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन एक बार आप और मन में याद कर लीजिए। अब इसको प्रकट करने के लिए है, अरे, ओ, रे, विभक्ति लगती है, ये कारक चिन्ह है। समझ में आया? संबोधन कारक के है अरे, ओ और रे, तो इन विभक्ति या कारक चिन्हों या शब्दों का प्रयोग होता है। संबोधन कारक के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, या कोमा भी, अल्प विराम, ये कोमा भी लगा दिया जाता है, लेकिन कारक चिन्ह हे, अरे, ओ, रे ये है, चाहे उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे या अल्प विराम लगे। अरे भाई, अरे आया, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, ये एक वाक्य मैंने आपको दे दिया। जैसे मैं आपको बोलूंगी बेटा इसमें कौन सा कारक है, तो आप फटाफट पहचान जाओगे, अरे आया और कारक चिन्ह के बाद अरे भाई दोनों साथ में है। ठीक है बेटा, ये तो ये पूरा कारक चिन्ह इसी के अंदर आएगा, यहाँ तक ये चिन्ह तक आएगा। ठीक है, अरे भाई, तो आप फटाफट लिख दोगे अरे आया, या फिर अरे कोई ऐसा अंडरलाइन कर लो। अब बेटा आया, बेटे के बाद ये आ रहा है। अब आप कहोगे मैम इसमें तो हे, अरे, ओ, रे तो आया ही नहीं है, लेकिन पुकारने, सावधान करने या बुलाने का बोध तो हो रहा है ना, तो बेटा के बाद ये आया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक संबोधन कारक है। हे ईश्वर, यहाँ तक संबोधन कारक, अरे भाई यहाँ तक, अरे क्या हुआ, तो सामने पता चल रहा है ये संबोधन, ओ ये संबोधन, ओ इधर आओ, अरे क्या हुआ बेटा यहाँ आओ, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, वहां संबोधन कारक होता है। हे, अरे, ओ, रे भी लगता है, और अगर ये शब्द नजर ना आए तो ये संबोधन कारक के बाद लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, और कभी कभी कोमा का भी प्रयोग होता है। कोमा इसके अंदर तो आपके प्रयोग हुआ नहीं है। बेटा यहाँ आओ, जैसा बेटा है, बेटा यहाँ आओ, तो ये संबोधन कारक है। किसी को संबोधित कर रहे हो आप, संबोधन का मतलब ही होता है किसी को पुकार रहे हो, किसी को बुला रहे हो, किसी को सावधान कर रहे हो, तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से अगर विस्मयादि बोधक या अल्प विराम आए, अरे, ओ, रे विभक्ति चिन्ह आए, तो मैंने ये तो समझे ही, ये आएंगे तो 100% संबोधन है। लेकिन किसी को पुकार रहे हैं, सावधान उधर मत जाओ, सावधान, तो सावधान के बाद में भी ये आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो सावधान भी आपका संबोधन कारक के अंतर्गत ही आएगा इस चिन्ह तक। तो ये था हमारा संबोधन कारक
अब इसमें मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, संज्ञा शब्दों की कारकी रूप रचना। ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये संस्कृत में होते हैं अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत। जैसे बालक अकारांत है, बालक क में अ की ध्वनि आ रही है, अकारांत। पिता आ रहा है लास्ट में, पिता तो आकारांत। कवि ई आ रहा है, इकारांत। और धोबी आ रहा है तो ईकारांत। तो अब देखिए बेटा, ये मैंने कारक के नाम लिख दिए, ये कारक के चिन्ह बता दिए इनके। अब इसमें एक वचन और बहुवचन कोई वाक्य हम बनाते हैं तो कैसे इसका प्रयोग होता है कारक चिन्ह का, वो बता रखा है। बहुत इजी है। आपको कारक पता है, ये कारक है और ये इसकी विभक्ति है। एक वचन में कैसे यूज होगा, बहुवचन में कैसे होगा। एक वचन जैसे बालक है, बालक ने, तो बहुवचन कैसे बनेगा, बालकों ने, यानी विभक्ति चिन्ह एज इट इज रहा। कर्म में बालक को और बहुवचन में बालकों को। उसी प्रकार करण कारक में से और के द्वारा, बालक से या बालक के द्वारा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालकों के द्वारा। संप्रदान में क्या होगा, बालक के लिए, और बहुवचन में बालकों के लिए। उसी प्रकार अपादान में बालक से, और यहाँ बालकों से। बस आपको एक वचन का रूप बहुवचन में बदलना है, ठीक है। उसी प्रकार संबंध कारक में बालक का, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालकों का। अधिकरण में बालक पर, बालक में तो हो नहीं सकता है ना, में और किसी पर्टिकुलर दूसरे शब्द के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ फल शब्द आ गया, फल में, तो यहाँ बालक में क्या आ जाएगा, बालक पर, या और इधर बहुवचन में बालकों पर। और संबोधन कैसे दोगे उसको, पुकारोगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। पुकारोगे कैसे इस बच्चे को, हे बालक, हे बालकों, ये ऐसे इसकी विभक्ति सहित कारक की रचना होती है। ये देखिए ये आ गया, हे के बाद नहीं लगेगा, ये नहीं कि हे के बाद लगा दो, हे बालक पूरा कह के फिर ये लगता है। इस प्रकार अपन हम इसको, इन कारक चिन्हों को जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा कारक, देख लीजिए। और अब हम इसी के साथ प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अधिकरण कारक को समझाना है। मैं पेपर जो अधिकरण कारक की विभक्ति लगती है, अधिकरण का मतलब होता क्या है, अधिकरण कारक में क्रिया का आधार ज्ञात होता है, मैं पेपर, स्थान ज्ञात होता है क्रिया का, ठीक है। संबोधन कारक को समझाना है अभी, हे, अरे, ओ, जब किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, उसके लिए कारक चिन्ह यूज होता है, ए, अरे, ओ। किन परिस्थितियों में कर्ता कारक व कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया था, राम फल खाता है, राम ने फल खाया। इस प्रकार से एक परसर्ग सहित, परसर्ग होती है विभक्ति, परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति। एक परसर्ग सहित होता है, एक परसर्ग रहित होता है, यानी हमको विभक्ति नजर नहीं आती है। शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन कब विभक्ति नजर आती है और कब विभक्ति नजर नहीं आती, यानी कि कर्ता व कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग कब नहीं होता है, ये क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है, कब नहीं होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसमें नजर नहीं आ रही है लेकिन इसमें वो विभक्ति है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे ने, कर्ता कारक बता रही हूँ, ने का प्रयोग वर्तमान व भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। ने कारक चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकाल की पास्ट टेंस में होता है। राम ने कार्य किया, भूतकाल है, ने का प्रयोग किया। लेकिन भविष्य काल आया, फ्यूचर टेंस, या जो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, राम कार्य करता है, ताती ते, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, राम ने कार्य करता है, ने का प्रयोग नहीं हुआ। या फिर भविष्य काल है, राम कार्य करेगा, राम ने कार्य करेगा, ऐसा कुछ नजर आया, नहीं आया। तो भूतकाल में ही प्रयोग होता है ने विभक्ति, राम ने कार्य किया। वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया के साथ यूज ये नहीं होगा ने विभक्ति चिन्ह, भविष्य काल और वर्तमान काल में यूज नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार कर्म कारक को विभक्ति सिर्फ प्राणीवाचक के साथ लगती है, कर्म कारक की को विभक्ति सिर्फ प्राणीवाचक के साथ लगती है।
ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, अभ्यास प्रश्न भी करने हैं इसी के साथ। एक उदाहरण देख लीजिए इसका भी अलग से, ताकि आपको अभी भी याद हो जाए। जैसे राम ने चाय पी, ठीक है, बिल्ली ने चूहे को मारा। क्या बोला मैंने? कर्म कारक को विभक्ति सिर्फ प्राणीवाचक के साथ लगती है। चूहा प्राणी है हमारी तरह से, जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, तो चूहा जो लिविंग थिंग है उसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, सिर्फ प्राणीवाचक के साथ ही लगता है। जो प्राणीवाचक नहीं होते, चाहे प्राणीवाचक नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। तो ये है हमारे आज के प्रश्नोत्तर, साथ ही अभ्यास कार्य भी आपको करना है।